Hello everyone, welcome to my class English speaking course. Today I am going to teach what is verb and types of verbs. बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लगानी है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगानी है। तो आज सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। तो आप लोगों को सबको कॉपी और पेन लेके बैठना है जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट समझ के अपने कॉपी में नोट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब है V1 है, V2 है, V3, V4, V5। इस V1 V2 को ऊपर कर दीजिए आप। ये 1 2 3 4 और 5। अब V1 का मतलब क्या है कि प्रेजेंट। V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस और V5 का मतलब V1 प्लस एस और ES। जैसे हमने सपोज दैट एक वर्ब ली ईट है V1, एट, ईटन, ईटिंग और इसमें क्या हो जाएगा ईट्स। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ईट होगा, पास्ट की बात करें एट होगा और परफेक्ट की बात करें ईटन होगा, वी एंड कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ING लग जाएगा और V5 की बात करें तो एस या ES लग जाता है। अब ये तो हो गया आपके वर्ब्स के टाइप। तो अब मैं बताऊंगी आपको, अगर सब्जेक्ट, एक बात आप ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। इधर मैं लिख दे रही हूँ आपको, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी प्लूरल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब अगर फॉर एग्जांपल ये आप सब नोट कर लीजिएगा, अब हम बात कर लेते हैं नाउन की, क्योंकि नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है। नाउन क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट। तो नाउन का जो बर्थ होता है वो क्या कहाँ होता है, सिंगुलर में। नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। सिंगुलर। तो नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे हम लोग बॉय, डॉग, राम, श्याम एंड सो ऑन, जो भी आप ले सकते हो नाउन में। तो नाउन हमारा सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट, नाउन होता है हमारा सब्जेक्ट और होता है सिंगुलर। अगर हम बॉय के साथ अगर हमने लिख दिया राम ईट्स अ मैंगो, तो राम क्या है हमारा सिंगुलर, नाउन है, ये सब्जेक्ट है हमारा। और ईट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है ये। अगर हम नाउन के साथ, अगर ये नाउन है, अगर नाउन के साथ हम ये तीन चीज़ कर दें, एस, ES और नाउन प्लस एंड नाउन, अगर ये कर देंगे तो नाउन यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। कैसे, अगर बॉय है तो बॉय में S लगा दो, क्या हो जाएगा बॉयज़, तो ये क्या है प्लूरल। अगर पेन है तो पेन में S लगा दो तो ये क्या है प्लूरल। तो ये सब अगर हम नाउन में SES या नाउन एंड नाउन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाता है।
ठीक है। अब अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो है नाउन की, सब्जेक्ट की बात करिए आपकी, तो आई थिंक आपका जो डाउट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब आती है। वर्ब क्या होता है, नाउन का अपोजिट होता है। वर्ब ऑलवेज अपोजिट टू नाउन। क्या मतलब है इसका, अगर वर्ब की बात करी जाए तो वर्ब हमेशा, नाउन हमारा सिंगुलर होता है, नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब क्या होती है हमारी, थोड़ा क्लियर लिख दूं, वर्ब क्या होती है हमारी, प्लूरल होती है, उल्टा होता है। कैसे, अगर हम वर्ब है, हमारे वर्ब में हमने एस और ई एस लगा दिया, सपोज वर्ब है हमारी गो, तो इसमें क्या लगा दिया हमने, गोज, तो गोज में प्लूरल है, बट अगर गो एस और ई एस लगा दिया हमने, ईट, ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, सिंगुलर बन जाएगी। होती क्या है वर्ब हमारी, ईट है, तो ईट तो वर्ब है ना, तो क्या है, सिंगुलर है, बट अगर हमने एस और ई एस लगा दिया तो वो क्या बन गई हमारी, सिंगुलर बन गई, क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। पर नाउन में अगर एस और ई एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अगर मैंने लिखा है ही, अगर ही शी इट आता है तो हमेशा याद रखिएगा ये है हमारा नाउन और ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो अगर हम यहाँ पर राम, शी ही, राम है, एनी नेम, राम, श्याम, जो भी आप लेना चाहो, ही शी इट है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब गो होगी तो गोज आएगी, ईट होगी तो ईट्स आएगी, और आपकी कम तो होगी तो कम की तो कम ही होती है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए क्या आएगी, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। अब हम प्लूरल की बात कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा राम एंड श्याम, और यहाँ पर हमने अगर ईट्स लगा दिया तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नाउन एंड नाउन आए तो वहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो ये क्या होगा, ईट होगा। अगर यहाँ पर गोज होता तो ये भी गलत होता, तो यहाँ पर सिर्फ आता क्या, राम एंड श्याम, गो आता, क्या आता, गो आता, क्योंकि राम एंड श्याम क्या है, प्लूरल है। तो एक फॉर्म आपको, एक इक्वेशन बताती हूँ मैं आपको, वो आप ध्यान रखोगे तो हमेशा आप सेंटेंस सही बनाओगे। ये हो गया सब्जेक्ट V5 प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, V5 का मतलब V1 प्लस एस और ई एस, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, V1 का मतलब होता है प्लूरल, बताया था मैंने, इसका मतलब क्या होता है, प्लूरल, और V5 का मतलब होता है सिंगुलर, ये याद रखिएगा, V5 का मतलब सिंगुलर और V1 का मतलब प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है राम ईट्स एप्पल, तो अगर राम क्या है यहाँ पर, सिंगुलर, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अगर हमने यहाँ पर दे लगा दिया, दे ईट्स अ एप्पल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, तो यहाँ पर क्या लगेगा, दे ईट, ठीक है। तो ये आपको, ये जो इक्वेशन मैंने बताई थी आपको पहले, तो वो इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, जो हमने इक्वेशन बताई थी, SV5 प्लस अदर वर्ड,
SV1 प्लस अदर वर्ड। तो ये क्वेश्चन को आप अगर रिमेंबर रखेंगे तो आप कोई भी सेंटेंस को बहुत ईजिली बना लोगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको सिंगुलर वर्ब है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब लगानी है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब लगानी है। तो आपको ये मैंने पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप लोग नोट ज़रूर करिएगा, जो भी मैं बोल रही हूँ बहुत ही आप ध्यान से सुनिए उसको और नोट करिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।